गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः स्वागत है आपका योग की कक्षा में। बच्चों, हमने कल योग के विषय में पढ़ा था, साथ ही हमने अष्टांग योग की भी चर्चा की थी। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग को 8 चरणों में विभाजित किया गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य है योग का, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको 8 चरणों में पूरा होता है वो, तब जाके हमें वह सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसमें से आज हम पहले चरण की बात करेंगे, यम। मैंने बताया था कल आपको 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। उनमें से पहला चरण आज हम आपका यम है। यम वह मार्ग है जिसमें हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। और यह नियंत्रित किस किस कारकों के द्वारा किया जाता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये नियम है जो, ये भी 5 होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यम 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अहिंसा। हमने सुना होगा कि जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे। 2 शब्द होते हैं, अहिंसा और हिंसा। हिंसा माने किसी को कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, और ठीक उसका विपरीत शब्द होता है अहिंसा, यानी किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। अब कष्ट 2 प्रकार से होते हैं, एक तो शारीरिक प्रताड़ना होती है और एक मानसिक होती है। हमें किसी भी तरह का अपने कर्म ऐसे करते जाने हैं या अपने कार्य को ऐसे हमने करना है जिससे हम किसी भी जीव, प्राणी या किसी भी व्यक्ति को न शारीरिक कष्ट पहुंचाएं और न ही मानसिक कष्ट पहुंचाएं। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे नियमों पर चलते हैं कि हमारे कारण कोई भी जीव, प्राणी इस संसार में दुखी न हो, तो वह मार्ग अहिंसा का होता है और उस पर हमें चलना आवश्यक है। अगर हम उस मार्ग पर चलते तो हम योग की प्रथम चरण को पूरा करने में अग्रसर हैं। अगला है सत्य। सत्य कहना बड़ा ही तप का कार्य होता है। आपने कबीरदास जी का दोहा भी सुना होगा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सच से बड़ा तप कोई नहीं है और झूठ से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। जिसके मन में सच्चाई होती है, भगवान स्वयं ही उसकी आत्मा में रहते हैं, उसके मन में रहते हैं। तो सत्य, हमारे देश में भी अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, ये महान जो राजा थे, इन्होंने भी सत्यवादी थे। तो सत्य, अपने मन के इंद्रियों के माध्यम से हमने जो भी देखा है, जो भी सुना है, हमने ठीक उसको उसी तरह प्रकट कर दिया, यह सत्य है। यानी अपनी तरफ से कोई भी बातें उसमें नहीं रखी और जो भी हमने देखा उसको हमने जैसा देखा वैसे ही बताया, वह सत्य का मार्ग है। अगले विषय की बात करेंगे, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। तो किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को छल से या किसी अन्य तरीके से प्राप्त कर लेना, यह आचरण अपने जीवन में नहीं करना है। यानी हमें अस्तेय का मार्ग छोड़ना है, चोरी नहीं करनी है, या किसी भी दूसरे के संपत्ति या किसी भी
वस्तु पर अपना अधिकार छल के द्वारा नहीं जताना, यह अस्तेय है। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में विचरण करना, अर्थात शरीर व मन से हम कोई भी ऐसा कार्य, नित्य कार्य न करें जिससे हमारा मन परमात्मा में न लग सके। यानी अपने मन को एकाग्रित, अपने इंद्रियों को एकाग्रित करना, यानी हम अपने अंदर के अनावश्यक ऊर्जा को वहन न करना, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसे बेवजह नष्ट न करना ही ब्रह्मचर्य है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तेजस्विता को प्राप्त करता है, यानी तेज उत्पन्न होता है उस व्यक्ति में जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, उनके अंदर, उनके चेहरे को देख के उनमें तेज झलकता था। तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना तेजस्विता को प्राप्त करना होता है। तो यह भी योग का एक साधक के लिए आवश्यक होता है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी वस्तुओं को संग्रह करना। मनुष्य जीवन है तो इसमें हम भविष्य की चिंता पहले करते हैं, तो हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जमा करना शुरू कर देते हैं। धन, दौलत, संपत्ति, अनावश्यक जितनी हमें आवश्यकता है उससे कई ज़्यादा हम संग्रह करना शुरू कर देते हैं। तो यह योग साधक का जीवन ऐसा नहीं होता, वो अपने स्वार्थ के लिए जीता ही नहीं है, वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए जीता है। तो हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी तरह का संग्रह नहीं करना, अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी संग्रह हम करें, तो यही एक योग साधक का जीवन होता है। तो बच्चों, आज हमने अष्टांग योग की बात की। तो अष्टांग योग में हमने यम के विषय में पढ़ा और यम 5 बताए मैंने, इनके बारे में हमने चर्चाएं की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो यम हैं इनके विषय में आपने, मुझे विश्वास है कि अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगला जो हमारा सेशन होगा योग की कक्षा में वो होगा नियम। हम अष्टांग योग में प्रत्येक चरणबद्ध पढ़ेंगे। तो पहले हमने यम पढ़ लिया है, अब हम नियम के बारे में चर्चा करेंगे हम आने वाली अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इनको नोट भी करते रहें, क्योंकि योग बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। और साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब